जो सत्यव्रत नाम के राजा थे, वह अत्यंत भागवत परायण रहते थे। वही सत्यव्रत महाराज जीवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए। उन्हें भगवान वैवस्वत मनु बना दिया गया। वही एक दिन राजर्षि कृतमाला नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे। कृतमाला नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे। तर्पण करते समय उनके हाथ में अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई और राजा ने जैसे ही वो मछली अपने अंजलि में उठाया, उस मछली ने कहा, राजन मुझे बचा लो, क्योंकि छोटे जीव बड़े जीव जो है छोटे जीवों का भक्षण कर लेते हैं, इसलिए आप मेरी रक्षा करिए। क्योंकि राजा का ये कर्तव्य बनता है कि अपने राज्य के सभी जीव जंतुओं की रक्षा करें। तो इसलिए मैं आपके राज्य में हूँ, आपके हाथ में आ गई हूँ, मेरी आप रक्षा करिए, नहीं तो हमको बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी। राजा ने क्या किया, उस मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में डालने के बाद राजा जब अपने राजमहल में पहुँचे, तब तक मछली इतनी बड़ी हो गई कि उस कमंडल में रहने के लिए उसे पर्याप्त स्थान नहीं मिल गया। मछली ने कहा, राजन यह जो आपके कमंडल में स्थान है मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे किसी सरोवर में डलवा दीजिए। राजा का बड़ा सरोवर था। राजा ने क्या किया, मछली को ले जा करके और सरोवर में डलवा दिया। देखते ही देखते दूसरे दिन राजा ने देखा कि वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि सरोवर में भी उसको रहने के लिए स्थान पर्याप्त नहीं है, इतनी बड़ी हो गई। राजा ने कहा, ठीक है। अब मछली के पास राजा पहुंचे, उसने कहा कि हमें अब समुद्र में डाल दीजिए, इसमें हम नहीं रह सकते। राजा ने उस मछली को निकलवाया और निकलवा कर ले जाकर के समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डालने के बाद राजा ने कहा, आप कौन हो बताओ। क्योंकि सामान्य कोई मछली इस तरह का व्यवहार तो नहीं कर सकता है। अभी कल मेरे अंजलि में आ गई थी और आज सरोवर में भी स्थान तुम्हें छोटा लग रहा है, आप समुद्र में डालने के लिए कह रही हैं, बताइए आप कौन है। भगवान ने कहा, देखिए आज के 7वें दिन ये समुद्र पूरी पृथ्वी में जलमग्न हो जाएगी। ये पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, महाप्रलय का समय आ जाएगा। राजन मैं आपसे ये कहने आया हूँ, एक नौका आएगी, उस नौका में आप बैठ जाएंगे और एक इस नौका को एक सर्प आएगा, उसमें आप इसको बांध दीजिएगा और वो इस नौका को खींचते रहेंगे और आप इसमें पृथ्वी के जितनी भी बीज है, जो उर्वरा शक्ति है, वेदों को सबको लेकर के आप इस नौका में आरूढ़ हो जाइएगा, क्योंकि 7वें दिन यह पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इस तरह से करने पर राजा सत्यव्रत ने ऐसा ही किया। 7वें दिन पूरी पृथ्वी जलमग्न होने लगी। उसमें एक नौका आई और उस नौका पर भगवान स्वयं सत्यव्रत महाराज आरूढ़ हुए, सभी विष्णु और वेदों को लेकर के, और भगवान स्वयं नाग के रूप में उस नौका को खींचते रहे। इस तरह से यह अद्भुत महाप्रलय का समय आया। अब जब महाप्रलय होती है उस समय भगवान श्री हरि एक वट के पत्र पर, जैसे छोटा बच्चा एक बिस्तरा पर लेटे हुए और अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ करके मुख में चूसता है, उसी तरह से भगवान उस अथाह जल के बीच में
एक छोटे से बटपत्र पर लेटे हुए अपने दोनों पैरों से को दोनों हाथों से पकड़ करके मुंह में चूसते हैं। जब भगवान इस तरह से क्रिया करते हैं तो उनके चूसते समय ये पूरे जीव जंतु सब कुछ उसी माध्यम से उनके मुख में समाहित हो जाता है, सब भगवान में ही लीन हो जाता है। और ये जो कुछ हम देख रहे हैं ये सब का सब जल में विलीन हो जाता है, कहीं कुछ दूसरा नहीं होता है। बोले श्री गोविंद भगवान की जय, बोले श्री नारायण भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे कथा आती है वैवस्वत मनु में। महाराज वैवस्वत मनु जो थे वो संतानहीन थे, उनके पास कोई पुत्र नहीं था। गुरु वशिष्ठ जी से उन्होंने मैत्रा वरुण यज्ञ करने के लिए कहा, जिससे एक सुनकर अधिक संतान उत्पन्न हो, ऐसा कहा। उसमें दूध पी करके जजमान और ब्राह्मण जो लोग थे सबके लिए यही था, केवल दूध पी करके ही जो है वह यज्ञ करना होता था, इसलिए दूध पी करके यज्ञ हो रहा था। दूध पी करके वह यज्ञ चल रहा था। बीच में अब एक दिन यज्ञ की पूर्ति होने वाली थी। उसी समय महारानी ने आकर के ब्राह्मणों से कहा कि जो ये पुत्र की यज्ञ हो रही है, हमें पुत्र नहीं चाहिए। अब देखिए इसी में भेद हो गया, राजा और रानी दोनों में भेद हो गया। राजा चाहते थे कि मेरा राज्य चलाने वाला कोई एक पुत्र उत्पन्न हो और वैभवशाली हो, पराक्रमी हो। रानी ने कहा कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए। पूरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। रानी ने कहा मुझे एक कन्या चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, मुझे पुत्री चाहिए। ऐसी आहुति आप लोग डालें। अब उनके कहने से ब्राह्मणों ने आहुति डाला। यज्ञोपरांत समय आने पर महारानी को एक इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। कन्या उत्पन्न होने पर राजा को, मनु महाराज को बड़ा ही शोभ हुआ। उन्होंने कहा जो मेरा यज्ञ कराए हैं, यज्ञ कराने वाले जो गुरु हैं, पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, बड़े बड़े मंत्रों के ज्ञाता हैं, तत्वदर्शी लोग हैं, तो यज्ञ का फल क्यों गलत हो गया। पुत्र के लिए हमने आवाहन कराया, पुत्री कैसे प्राप्त हो गई। वशिष्ठ जी से पूछा, वशिष्ठ जी ने ध्यान करके देखा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तो महारानी की इच्छा के अनुरूप हुआ है, महारानी ने ऐसा कहा। तो इस तरह से उनके कथना अनुसार यज्ञ का फल उनका हो गया। अब तो राजा ने कहा
ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन आप अपने बल से इस कन्या को पुत्र बना दीजिए। ऋषि वशिष्ठ जी बड़े ही ज्ञाता थे, बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने अपने तेज बल से उसे पुत्र बनाया। उसका नाम रखा गया इंद्रद्युम्न। अब इंद्रद्युम्न जब बड़ा हुआ, बड़ा होने पर वह अपने बहुत से राजकुमारों को साथ में लिया और घोड़ा पर बैठ करके और शिकार करने के लिए चला गया। अब जाते जाते एक ऐसे स्थान पर चला गया जो निषिद्ध स्थान था। अब ऐसे निषिद्ध स्थान पर पहुंचने पर जैसे ही गया, वहाँ अद्भुत घटना हो गई। वहाँ जाने पर जो इंद्रद्युम्न था वह तुरंत कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। जो वहाँ उसके घोड़े थे वो सब के सब घोड़ी बन गए। सबका लिंग परिवर्तन हो गया। जो लोग थे, जो राजकुमार गए थे साथ में, वे सब के सब जो स्त्री के रूप में हो गए। सुंदर सुंदर स्त्रियां बन गए। अब अपने अपने स्वरूप को देख करके सब जो है मारे लज्जा के अपने राजनगर में नहीं गए। कैसे जाए? अब राजा बन करके आए थे, राजकुमार बन के आए थे, राजकुमारी हो गए। ऐसे देखा, अब वो राजकुमार इंद्रद्युम्न कन्या के रूप में एक जगह वेद खेल रहे थे। तब तक बुद्ध ने आकर के देखा कि ये तो बड़ी सुंदर कन्या है। बुद्ध ने उन्हें अपने घोड़े पर बैठाया और लेकर के अपने वहाँ चले गए। उससे विवाह कर लिए और उसे बहुत सी संतानें उत्पन्न कर दी। इस बात का पता जब महाराज परिवर्तक मनु को चला, बड़े खिन्न हुए। उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव, मेरा पुत्र कैसे पुनः कन्या के रूप में परिणित हो गया। गुरु ने ध्यान करके देखा। गुरु ने कहा, देखिए एक निषिद्ध स्थान में चले गए, वो स्थान श्रापित है। भगवान महादेव का वो स्थान है। महादेव माता पार्वती जी के साथ वहाँ रहते हैं। एक दिन माता पार्वती और भोलेनाथ एकांत में वहाँ बैठे हुए थे। माता पार्वती जी का वो श्रृंगार भगवान स्वयं अपने हाथ से कर रहे थे। उसी समय कुछ ऋषि लोग वहाँ पहुँच गए। अब ऋषियों को देख करके माता जी लज्जित हो गई। अब माता जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने श्राप दे दिया कि जाओ, आज के बाद से इस वन में जो आएगा वो सब स्त्री हो जाएगा, कोई पुरुष इसमें नहीं रहेगा। अब स्त्रियों को देख करके स्त्रियों को लज्जा नहीं आती। इस तरह से अब इसमें उसी वन में तुम्हारा इंद्रद्युम्न गया था, इसलिए वो सब के सब स्त्री हो गए हैं। इस समय बुद्ध के वहाँ वो है और वो बुद्ध की पत्नी बन करके उसके कई पुत्र संतानें हो चुकी हैं। राजा ने कहा पुनः उसे पुत्र बनाइए। इस तरह से कहने पर भगवान महादेव की प्रार्थना की गई। भगवान ने कहा ठीक है, वह 1 महीने पुरुष रहेगा, 1 महीने की स्त्री रहेगी। अब एकदम श्राप उसका खत्म नहीं होगा। अब 1 महीने तक वह पुरुष बन करके राज्य सिंहासन पर बैठते थे और 1 महीने स्त्री बनते थे। तो इसलिए प्रजा के लोग जो है उनका अभिवादन नहीं करते थे, सम्मान नहीं देते, क्योंकि 2 तरह की उनकी प्रवृत्ति हो गई। कभी स्त्री बनते थे, कभी पुरुष बनते थे, इसलिए उन्हें उनका बड़ा सम्मान नहीं करते थे। ये महाराज इंद्रद्युम्न की कथा है। उसके बाद उनके प्रसन्न नाम के एक शिष्य थे, प्रसन्न। उसे राजा प्रसन्न को गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, आप गायों की रक्षा करें। उनको गायों की रक्षा करने के लिए प्रसन्न को लगा दिया गया। प्रसन्न जो है तलवार लेकर के और गौ की रक्षा बड़े निष्ठा से करते थे। लेकिन आधी रात में
बरसात हो रही थी और अंधकार था। उसी समय एक शेर आया और शेर आ करके और गायों पर हमला कर दिया। अंधेरा होने के नाते राजा वहाँ पहुँचे। उन्होंने शेर पर जो तलवार चला दिया। संजोग से शेर का कान तो कट गया, लेकिन गऊ का मस्तक नहीं। राजा समझे कि हम शेर को मार दिए। दूसरे दिन पता चला कि तो गऊ की हत्या हो गई। उन्हें श्राप दे दिया। अब उन्हें श्राप दे करके जो है राज्य से बाहर कर दिया। उसी तरह से मनुपुत्र करुष थे। करुष के पुत्र थे प्रतीक के भगवान, और भगवान के पुत्र गोगवती नाम की कन्या से सुदर्शन नाम के पुत्र हुए। इस तरह से इनका ये वंश चल रहा था। एक दिन उन्हीं के कुल में एक नाभाग नाम के पुत्र पैदा हुए। उसके बाद अब दूसरे मनु की कथा आ रही है। महर्षि चवन ऋषि थे और महाराज सरयाती की पुत्री थी सुकन्या। इसलिए महर्षि चवन ऋषि बड़े ही प्रतापी थे, अत्यंत वृद्ध हो गए थे। अत्यंत वृद्ध थे महर्षि चवन ऋषि, अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। उसी समय महाराज सरयाती अपने सुकन्या नाम की पुत्री को लेकर के गए अपने राज समाज को, और ले जाकर के आश्रम में घूम रहे थे। लोग आश्रम में घूम रहे थे। सुकन्या ने देखा कि एक मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, उसमें से एक दिव्य ज्योति निकल रही है। उसके मन में कौतूहल हुआ कि एक ऐसी दिव्य ज्योति है। उसने लकड़ी से जो है उस ज्योति को खोल दिया, उसमें से खून की धारा निकली। अब ऐसा होने के बाद जितने सिपाही राजा के गए थे, सबका प्राण अपान वायु सबकी रुक गई। सबका पेट फूलने लगा, सब लोग छटपटाने लगे। जब ऐसी हुई बात तो राजा ने कहा कि जरूर ही किसी ने इस आश्रम को दूषित किया है। किसने ऐसा किया बता दो। सुकन्या ने कहा पिताजी हमसे ही ऐसी गलती हुई है। उन्होंने कहा तुमने बड़ा अपराध किया। अब महाराज ले आए और सुकन्या को ले आकर के चवन ऋषि को ही समर्पित कर दिए। कहे कि जब इसने आपकी आँख खोल दिया है तो यही आपकी सेवा करेगी और आपकी ये दासी बनेगी। अब इस तरह का निर्णय करने की क्षमता राजाओं में होती थी। अपने पुत्री को स्वयं उन्होंने इतना बड़ा दंड दिया। एक ऋषि के साथ जिनका चमड़ा खत्म हो गया था, मांस एकदम समाप्त हो चुका था, केवल हड्डी रह गई थी, ऊपर बाल्टी दीमक की मिट्टी लगी हुई थी। ऐसे ऋषि के साथ विवाह कर दी। कहा अब इनकी सेवा करो। ऐसा कर करके राजा वहां से चले गए। उसी समय दो अश्विनी कुमार थे। अश्विनी कुमारों पर देवराज इंद्र कुपित हो गए। देवराज इंद्र ने कहा तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। कोई अश्विनी कुमारा नाम स्वाहा नहीं रहेगा। अश्विनी कुमार को किसी को सुंदरता और युवा अवस्था चाहिए तो अश्विनी कुमारों की पूजा करें। अब अश्विनी कुमारों को वंचित कर दिया। अश्विनी कुमारों ने आकर के चवन ऋषि से कहा कि आप औषधियों के अधिष्ठात्र देवता हैं, बड़े तपस्वी हैं, आप हमें यज्ञ में भाग दिला दीजिए। चवन ऋषि ने कहा देखिए अब मेरी एक समस्या है, इसका आप समाधान करें, मैं आपको यज्ञ में भाग अवश्य दिला दूंगा। अश्विनी कुमारों ने कहा क्या आपको चाहिए।
तो अब इसी ने कहा देखिए सुकन्या इससे मेरा विवाह हुआ है